नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीवीएस न्यूज में। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। राहुल गांधी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। उनका कहना है कि अभी चुनाव की वजह से कीमतें कंट्रोल में रखी जा रही हैं और चुनाव के बाद आम लोगों पर भी इसका असर पड़ सकता है। राजस्थान में सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की बिक्री पर रोक लगा दी है और गैस एजेंसियों को मैसेज भेजकर कहा गया है कि फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर के नए ऑर्डर न लगाए जाएं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने मुलाकात की और उन्हें अपनी किताब इन अ लाइकली पैराडाइज के विमोचन कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर वैक्सीनेशन से किसी को भी साइड इफेक्ट होता है तो सरकार उसके लिए मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि अगर देश की विदेश नीति सही होती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर नहीं किया होता तो आज देश में ऐसा संकट नहीं आता। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर अब विमान यात्राओं पर भी दिखने लगा है। विमान ईंधन महंगा होने की वजह से एयर इंडिया ने किराया बढ़ा दिया है। 12 मार्च से घरेलू फ्लाइट की टिकट बुक करने पर 399 का अतिरिक्त ईंधन शुल्क देना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की दावत इफ्तार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता भी शामिल हुए। टीएमसी सांसद महुआ मोहोत्रा ने विपक्षी सांसदों के निलंबन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब रमेश बिदुड़ी ने संसद के अंदर कांग्रेस सांसद दानिश अली को मुस्लिम आतंकवादी कहा गया था तब उन्हें निलंबित नहीं किया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एलओपी की नई फुल फॉर्म बताते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा होता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, सरकार हालात पर लगातार नजरें रखे हुए है और सप्लाई को लेकर चिंता की कोई बड़ी बात नहीं तो है। दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत में भी दिखने लगा है। कई जगहों पर गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होते हुई जिससे किल्लत की स्थिति बन रही है। पुणे में मेस और होटल बंद होने से छात्रों को खाने की परेशानी झेलनी पड़ रही है और कई छात्र मजबूर होकर अपने घर लौट रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक चांदी की कीमत करीब 4,000 की गिरावट आई है और यह करीब 2,57,700 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं 24 कैरेट सोना लगभग 600 सस्ता होकर करीब 1,58,000 प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुआ है। इसके बावजूद भी बाजार में पहले जैसी भीड़ नहीं दिख रही है क्योंकि लोग ऊंची कीमतों की वजह से खरीदारी करने से पहले काफी सोच रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा है कि इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील केंद्र के 3 कृषि कानूनों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और देश को आर्थिक रूप से लूटा था। अब ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की वेस्ट इंडिया कंपनी भारत की कृषि व्यवस्था में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नेता प्रतिपक्ष पहले कभी नहीं देखा। उनके पास कोई विजन नहीं है और वे अरबल नक्सल की तरह व्यवहार करते हैं। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के वही नेता हैं जैसे मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर थे, यानी नकली गांधी परिवार के अंतिम और अबोध युवराज। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डीवीएस न्यूज। धन्यवाद।